नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में जब करोड़ों कर्मचारी बीमार पड़ते हैं या उन्हें चोट लगती है तो उनका सहारा कौन बनता है? आज हम इसी सुरक्षा कवच यानी इंडिया के एम्प्लॉय इंश्योरेंस सिस्टम को करीब से समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर भारत 14 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक ये हेल्थ सेफ्टी नेट पहुंचाता कैसे है। ये नंबर बहुत बड़ा है और इसके पीछे जो सिस्टम काम करता है वो वाकई में काफी दिलचस्प है। चलिए इसे समझते हैं। और इसका जवाब हमें मिलता है 1948 के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम यानी ईएसआई एक्ट में। सोच कर देखिए, आज़ादी के ठीक बाद हमारे देश के निर्माताओं ने वर्कर्स की सिक्योरिटी को कितनी अहमियत दी। ये कानून इसीलिए बनाया गया ताकि बीमारी, मैटरनिटी या काम के दौरान लगी चोट जैसी मुश्किल घड़ी में कोई भी अकेला न रह जाए। तो आज हम देखेंगे कि इस स्कीम की नींव क्या है, इसमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, इसके सामने क्या चुनौतियां हैं और इसका भविष्य कैसा दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्कीम 1948 से ही हमारे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का एक बहुत मजबूत पिलर रही है। ये संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों को एक जरूरी सुरक्षा देती है। जरा इस स्कीम के जबरदस्त विस्तार को देखिए। 1952 में सिर्फ कानपुर और दिल्ली में एक छोटे से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया गया था। 2014 तक ये 393 जिलों तक पहुंच गई और आज ये देश के 788 में से 687 जिलों को कवर करती है। वाकई ये एक शानदार सफर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए पैसा आता कहाँ से है। ये एक सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल पर चलता है। कर्मचारी अपनी सैलरी का सिर्फ 1.75% देते हैं, जबकि उनका एम्प्लॉयर लगभग 3 गुना ज्यादा यानी 4.75% का योगदान करता है। और इसी मिले जुले फंड से करोड़ों लोगों को सिक्योरिटी मिलती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। आखिर इस स्कीम के तहत कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलता क्या क्या है। तो देखिए, ये कोई सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, ये एक पूरा सोशल सिक्योरिटी पैकेज है। इसमें मेडिकल केयर से लेकर बीमारी और मैटरनिटी के दौरान कैश सपोर्ट तक शामिल है। इतना ही नहीं, अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना जैसे डिसेबिलिटी या डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी कवरेज है। ये सच में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। और जरा इन कैश बेनिफिट्स की डिटेल्स को देखिए, ये काफी प्रभावशाली हैं। सोचिए, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे अपनी सैलरी का 70% मिलता रहता है। मैटरनिटी के दौरान 26 हफ्तों तक पूरी सैलरी मिलती है और अगर किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो उसे सैलरी का 90% तब तक मिलता रह सकता है जब तक डिसेबिलिटी रहती है। ये मुश्किल वक्त में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सहारा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। टाइम के साथ इस स्कीम में और भी सेफ्टी नेट्स जुड़े गए हैं, जैसे कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इसके तहत अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो उसे बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। मतलब सपोर्ट सिस्टम और भी तगड़ा हो जाता है। लेकिन देखिए, इतने बड़े और पुराने सिस्टम को चलाने में कुछ चुनौतियां तो आती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इस सिस्टम पर किस तरह के दबाव हैं और इसमें कानूनी जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है एम्प्लॉयर्स का डिफॉल्ट करना। 2023 की एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट ने इस गंभीर समस्या को हाईलाइट किया। होता यह है कि कुछ एम्प्लॉयर्स अपना हिस्सा जमा ही नहीं करते और इसका खामियाजा बेचारे उस कर्मचारी को भुगतना पड़ता है जिसकी सैलरी से तो पैसा कट चुका होता है। ये वाकई एक सीरियस प्रॉब्लम है। अब इससे निपटने के लिए कानून में एक टूल है, सेक्शन 45A। ये ईएसआई कॉर्पोरेशन को पावर देता है कि वो खुद ही एक असेसमेंट कर दे। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ये पावर तभी इस्तेमाल हो सकती है जब एम्प्लॉयर कोई रिकॉर्ड ही ना दे या काम में रुकावट डाले। अगर रिकॉर्ड सिर्फ अपर्याप्त हैं तो इस पावर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये पावर और फेयरनेस के बीच एक जरूरी बैलेंस बनाता है। सिस्टम के अंदर भी एक बड़ी चुनौती है और वो है स्टाफ की कमी। 2023 के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। ईएसआई से जुड़े अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के करीब 35% पद खाली पड़े हैं और इसका सीधा असर इलाज की क्वालिटी पर पड़ता है। लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा और गेम चेंजिंग कदम उठाया गया है। चलिए अब देखते हैं एक्सिस के इस नए दौर को, जो पीएमजेएवाई यानी आयुष्मान भारत योजना के साथ मिलकर मुमकिन हुआ है। ये वाकई में एक ऐतिहासिक साझेदारी है। ईएसआई को भारत की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत के साथ जोड़ दिया गया है। मतलब देश के 2 सबसे बड़े पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम एक साथ आ गए हैं। तो एक आम कर्मचारी के लिए इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, पहले उनके पास कुछ हजार अस्पतालों का ही ऑप्शन था, लेकिन अब उनके लिए आयुष्मान भारत से जुड़े
पूरे देश के हजारों अस्पतालों के दरवाजे खुल गए हैं। और ये संख्या कितनी बड़ी है? 30,000 से भी ज्यादा। ये एक्सेस में एक अविश्वसनीय उछाल है। इसका मतलब है कि अब देश के किसी भी कोने में, छोटे शहरों में भी ईएसआई बेनिफिशियरी को अच्छा इलाज मिल सकता है। और इस बढ़ी हुई पहुंच को इस्तेमाल करने का प्रोसेस भी एकदम सिंपल रखा गया है। बेनिफिशियरी अपना ईएसआईस या पीएमजेएवाई कार्ड इस्तेमाल करके देश भर के किसी भी पीएमजेएवाई एम्पैनल्ड अस्पताल में जा सकते हैं और उन्हें बिना किसी फाइनेंशियल लिमिट के कैशलेस इलाज मिलेगा। तो भारत के सोशल सेफ्टी नेट का भविष्य कैसा दिखता है? सुधार और विस्तार के सफर में आगे क्या होने वाला है? भविष्य का सबसे बड़ा कदम है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। अब ईएसआई एक्ट को कई दूसरे लेबर कानूनों के साथ मिलाकर इस एक बड़े कोड का हिस्सा बनाया जा रहा है और ये भारत में सोशल सिक्योरिटी की पूरी तस्वीर को बदलने वाला है। इस नए कोड का मकसद सोशल सिक्योरिटी का दायरा उन लोगों तक पहुंचाना है जो अब तक इससे बाहर थे, जैसे 10 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए वॉलंटरी कवरेज, खतरनाक काम करने वालों के लिए मैंडेटरी कवरेज और सबसे ज़रूरी आज की इकोनॉमी के गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए खास स्कीम्स। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या ये कन्वर्जेंस और एक्सपेंशन का मॉडल भारत को यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की मंजिल तक ले जा सकता है? एक ऐसी मंजिल जहां हर नागरिक को सुरक्षा का भरोसा हो। खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।